हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू ऑल। और आज हम देखने वाले हैं इसमें फंक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट। इससे प्रीवियस हम देख चुके हैं बेसिक फंक्शन का टाइप, जिसमें हमने डिस्कशन किया था सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, कुछ बेसिक टाइप्स रिलेटेड। इससे आगे आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट लेक्चर में जो फंक्शन है हमारे जी आई है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन, और इनसे रिलेटेड कुछ जेई की प्रॉब्लम्स। तो आज का जो लेक्चर है दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड फिर हम जेई की प्रॉब्लम करने वाले हैं। जो आपको शीट मिलती है वो प्रॉब्लम आज के बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा सा प्रीवियस बता देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क में क्या दिया था, एक बार मुझे जल्दी से बता दो। आपके पास सबके पास वॉइस, स्क्रीन, एवरीथिंग जो ओके, सब कुछ प्रॉपर हो रहा है? if yes then type yes sir। ओके, यस, गुड गुड, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। ये लास्ट टाइम मैंने होमवर्क में दिए थे आपको। बाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 सिग्नम ऑफ एक्स, एंड इसका डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए इसकी भी डोमेन रेंज और इसकी भी डोमेन रेंज हमने कर भी लिया था, लास्ट में डिस्कशन भी देख लिया था। आई होप कि सबने आपने कंप्लीट ये कर चुके होंगे। नेक्स्ट जो आज एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम बताएं कि आज हम एक जी आई एफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना। वैसे तो 11th क्लास में हम इसका नाम सुन लेते हैं, जी आई एफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या मीनिंग है, क्या काम करता है? जैसे दुनिया के कोई सा भी एक नंबर है जो दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक रियल नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूँ मैं 2.3 है, तो 2.3 में टू पार्ट्स मुझे दिखाई दे रहा है। वन इज द इंटीजर पार्ट दैट इज द 2, अनदर विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज द 0.3। तो मैं बोल सकता हूँ कि दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, वन ऑफ देम रियल, अनदर विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट। एक रियल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है एक रियल नंबर। ओके, अब इंटीजर पार्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो अगर अलजेब्रिक बात करता हूँ तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स ऐसे डिनोट करूंगा, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट करली ब्रैकेट ऑफ एक्स, ये एलिमेंटल वैल्यू ऑफ एक्स है, इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये बात समझ आ गई कि इंटीग्रल पार्ट इसकी बात करने वाले, और जनरली फंक्शन में ऐसे डॉट स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो दिस इज द कॉल्ड जी आई एफ फंक्शन है, एंड दिस वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अभी डिटेल से देखने वाले हैं हम इनकी स्टडी है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये तो समझ आएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट और जीआईएफ में आप किसकी बातें करने वाले हैं सर, और इनको अब डिटेल से देखने के लिए हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे। ओके, तो क्लियर है कि आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या इसका यूज होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम देखने मिलते हैं, और जहाँ पर भी ऐसा ब्रैकेट या ऐसा ब्रैकेट मिल जाए तो हम हैंग हो जाते हैं, सोचते प्रॉब्लम ये जेई एडवांस को क्रॉस कर गई। बट ऐसा नहीं है, आज की स्टडी में आज के बाद है ना, ये आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ओके, so let's see, write down a heading GIF, greatest integer function। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मैं थोड़ा सा अगेन जैसे आपको समझाता हूँ उस तरह से ही समझाता हूँ GIF क्या है और हम क्यों इसको स्टडी करने वाले हैं, क्या इसका मीनिंग है। जैसे मुझे बताना, GIF की बेसिक डेफिनेशन समझाता हूँ मैं आपको ना। कोई भी नंबर है, आपने ना 11th क्लास में ऐसा सिखाया है, कोई भी नंबर है जो फ्रैक्शनल पार्ट 2.3 है, तो इसका आंसर जस्ट इससे प्रीवियस वन इसका इंटीजर होता है वो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 2, ओनली 2। क्योंकि 2.3 से जस्ट प्रीवियस इंटीजर क्या होता है 2। मैं बात करता हूँ 2.5, तो दिस वैल्यू विल ऑल्सो 2, 2.6 दिस वन इज ऑल्सो 2। तो है ना, कुछ गेम समझ आ रहा है मुझे कि अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे बताओ 1.5 है, तो 1.5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 इससे जस्ट प्रीवियस इंटीजर, माइनस 1.5 है, तो माइनस 1.5 से इससे जस्ट प्रीवियस इंटीजर क्या होगा, -2। तो एक बात तो ये समझ आ रही है कि इसका आउटपुट है ना ऑलवेज एक इंटीजर रहा होगा। इनपुट वॉट एवर इंटीजर, जैसे मैं एक इंटीजर भी इनपुट देता हूँ 2 है, तो 2 का GIF भी क्या होता है 2 होता है। तो इनपुट वॉट एवर मे बी इंटीजर, वॉट एवर मे बी फ्रैक्शनल पार्ट, बट इस आउटपुट विल बी ऑलवेज ए इंटीजर वैल्यू। ओके, तो समझते हैं इसकी बात क्या है सर, इसकी मेन वैल्यू, मेन डेफिनेशन क्या है। मैं अभी कोई डेफिनेशन नहीं, मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूँ जो मेरा क्लास का एक 9th का विद्यार्थी भी समझ सकता है इसको बात को ना। देखो कैसे, अगर x की वैल्यू लाइज करे आपकी 0 to 1, 0 to 1 मीन्स 1 से लेस देन है, 0 पे क्लोज ब्रैकेट है,
तो 0 से 1 में लाइज करेगा ना, तो इसका आउटपुट है ना, तो आपको 1 मिलेगा। मैं स्टेप ग्राफ को कुछ डिनोट करना चाह रहा हूँ, आप उसकी फीलिंग समझना। ऐसी अगर मैं 1 से 2 की बात करूँ, x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो इसका आउटपुट है ना 1 होगा। तो 1 से 2 में आउटपुट 1 मिलेगा, दैट इज द लाइक दिस वन। ऐसे ही अगर बनाता गया ग्राफ, तो इस तरह से और इस तरह से एक इसका ग्राफ बनेगा। नेगेटिव के लिए बात करूं तो इससे जस्ट प्रीवियस इंटीरियर कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसे। नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस ग्राफ? डोमेन मीन्स एक्स एक्सिस पे पॉसिबल ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। तो आप समझ गए। अभी बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो माइनस इन्फिनिटी एंड गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी, सो इट्स डोमेन विल बी रियल पार्ट। जब भी आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ डोमेन इसका रियल रहा होगा। ओके, सेकंड बात करते हैं रेंज। व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज की बात करें तो इसका आउटपुट है, और आउटपुट कहाँ, वाई एक्सिस पे देखते हैं, और वाई एक्सिस पे इसका ऑलवेज आउटपुट है ना एक इंटीजर मिल रहा है। और इंटीजर की बात करें -1, -2, -3 एंड सो ऑन मिल रहा है, तो इसकी रेंज है ना, रेंज दैट विल बी ऑलवेज ए इंटीजर वैल्यू। तो समझ आ गई, डोमेन आर, रेंज, इंटीजर। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि हम इसको कैसे राइट करें सर, क्या करना है, तो वो समझें। जैसे एक फंक्शन है GIF, और GIF की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ये फंक्शन f of x इज इक्वल टू GIF इज कॉल्ड अ GIF फंक्शन वेयर x इज डिनोट, ये इसकी डेफिनेशन बताइए, x इज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये ऑलवेज है ना, ऑलवेज ये लेस देन इक्वल टू ऑफ x रहेगा, इसकी वैल्यू इससे लेस देन और इक्वल टू रहेगी। अच्छा, ग्रेटर देन किससे होगी, तो मैं समझाता हूँ अभी ना, और डेफिनेशन समझते हैं डीपली इसकी, कि अगर x की वैल्यू -1 से 0 में लाइज करेगी, x की वैल्यू -1 से 0 में लाइज करे, तो x की वैल्यू, इसकी आउटपुट है ना वो -1 होगा। समझ गए क्यों? क्योंकि इसका जस्ट प्रीवियस इंटीरियर की बात करता हूँ, कोई फॉर एग्जांपल लिया मैंने -0.7, सो जस्ट प्रीवियस इंटीरियर क्या हो रहा है, आप तो ये ध्यान रखें -1, तो इट्स आंसर विल बी -1। ऐसी x की वैल्यू लाइज करी 0 to 1, तो 0 to 1 में इसका आउटपुट क्या रहेगा 0, 1 से 2 में आउटपुट 1, 2 से 3 में आउटपुट 2 एंड सो ऑन। तो आप ये समझ गए कि GIF की वैल्यू अगर इंटीजर हुआ तो इक्वल होगा, और इंटीजर पार्ट अगर नहीं हुआ तो इससे क्या लेस देन इसका इंटीजर रहा होगा। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, और डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन इट्स रियल एंड रेंज ऑलवेज इंटीजर। अब नोट कर लें आप इसे ना, इसकी डेफिनेशन एंड ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। क्लियर है सबको? अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और बेसिक एग्जांपल कि सर इसको और लर्न हम कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा हाँ, प्रॉपर्टीज देख लें, प्रॉपर्टीज पहले। जैसे पहले क्वेश्चन समझते हैं ना, इस क्वेश्चन से और काफ़ी बातें समझ आ जाएंगी। जैसे मुझे गिवन है f of x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, एक फंक्शन गिवन है कुछ f of x इज इक्वल टू, और इसका डोमेन आस्क किया है। तो देखो मुझे बताएं कि f of x इज इक्वल टू अगर गिवन है आपको 1/GIF ऑफ x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 नहीं हो रही होगी, इट मीन्स इसका आउटपुट 0 नहीं होता। इसका आउटपुट 0 पॉसिबल नहीं होगा, तो ये 0 आउटपुट कब देता है, x 0 आउटपुट कब देगा, जब x की वैल्यू लाइज करेगी 0 to 1, तो x विल नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1। दुनिया की हर एक वैल्यू पॉसिबल है, बट 0 से 1 पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स कैन आई राइट इट्स डोमेन विल बी r -0 to 1। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि आपको क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0, फिर हमने फंक्शन की डेफिनेशन और GIF का हमें पता है 0 to 1 नहीं हो सकती, इट मीन्स r -0 to 1 रहेगा। क्लियर?
अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। जैसे अभी अभी हमने देखा था कि x की वैल्यू, सर इसकी वैल्यू ना डेफिनेशन में बताई थी कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू x होती है, बट जस्ट ग्रेटर देन होगी, जस्ट ग्रेटर देन वो किससे, x-1 से। x-1 यहाँ पर क्या है, कोई एक ऐसी वैल्यू है जो इसके बीच में लाइज कर रही होगी। जैसे x एक इंटीजर होता, जैसे x की वैल्यू ना 4 होती, 4 तो 4 के इक्वल हो जाती और यह 3 से ग्रेटर देन रहेगी। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें तो एक x है, x की वैल्यू ऑलवेज gi(+1) से लेस देन होती है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगी gif से। ऐसा क्यों, जैसे कोई इंटीजर वैल्यू हुई, जैसे 2 हुआ तो 2 + 1 3 से तो लेस देन होगा और 2 के तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके इक्वल टू रहेगा ही रहेगा। अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट है तो ग्रेटर देन रहेगा, इंटीजर है तो उसके इक्वल हो जाएगा, राइट। और डिटेल से समझते हैं, और डिटेल से कि अगर कोई ऐसी वैल्यू रही, x की बात करते हैं, x की बात है, जैसे इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, समझना कैसे। अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कुछ ऐसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसमें से ना मैंने x सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें भी x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और इसमें से भी मैं x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू ना कुछ इस तरह से मिल रही होगी, gif x माइनस समथिंग ना। तो आपको पता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर देन x होता है। और ये लार्ज क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो समझना ये वैल्यू क्या हो गई, देखो 0, और ये x सब्ट्रैक्ट तो -1, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये तो 0 इधर आ गया, इनइक्वलिटी विल बी चेंज और ये x माइनस gi(x) हो जाएगा और लेस देन ऑफ 1 हो जाएगा। ये -1 क्या हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। ऐसा इस वजह से किया मैंने, अभी बताऊंगा मैं आपको ना नेक्स्ट फंक्शन में कि x माइनस इंटीजर पार्ट दैट विल बी इक्वल टू इट्स फ्रैक्शनल वैल्यू, क्योंकि अभी हमने देखा था 2.3 इज इक्वल टू i प्लस f, वेयर i इज इंटीजर, f इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ से अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ये x टोटल वैल्यू माइनस इट्स gif वैल्यू, और दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, इस वैल्यू के क्या इक्वल हो रहा है। तो क्या हम इसको आगे ऐसे नोट कर सकते हैं कि सर ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन समझेंगे डिटेल से, इसको ना डिटेल से समझें। दूसरी और भी कुछ खास प्रॉपर्टी इसकी कि अगर x प्लस m लिखा हुआ है और वेयर m इज इंटीजर है, तो इस बात का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है कि जैसे x प्लस 10 है तो 10 एक इंटीजर है और इंटीजर का gif कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू एच टी रहेगी, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसा भी नोट कर सकते हैं आप, 10 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट gif(x), क्योंकि ये तो ऑलवेज एक इंटीजर है तो इंटीजर को आप बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर हो, तो अगर इंटीजर हुआ लेट्स सपोज 2 है, तो यहाँ पर क्या करें, 2 प्लस माइनस ऑफ 2। आपको पता है 2 का इंटीजर gif 2 ही रहेगा, -2 का gif -2 रहेगा, 2 प्लस -2 तो दैट विल बिकम 0। तो अगर x एक इंटीजर रहेगा तो इसकी वैल्यू ना 0 हो जाएगी, और x एक नॉन इंटीजर वैल्यू होती है, अगर एक x इज नॉन इंटीजर वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू -1 होगी। कैसे, इसको भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2.3 होता और ये भी क्या -2.3 है, तो 2.3 का gif बताओ कितना होगा, 2 एंड 2.3 का -2.3 का gif है ना, जस्ट प्रीवियस इंटीजर तो बात करता हूँ -3 रहा होगा, तो 2 प्लस -3 दैट विल बी इक्वल टू -1। इज इट क्लियर? तो ये तो रहेगा 0 जब इसकी वैल्यू एक इंटीजर रहेगी, जब इसकी वैल्यू एक नॉन इंटीजर रहेगी तो इसकी वैल्यू एक -1 मिलेगी। क्लियर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज है ना, अभी आपके फ्रैक्शनल पार्ट में भी आएगी। तो पहले ये बताएं इसमें किसी में कोई भी डाउट नहीं? तो बेसिक इंट में इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसकी कंप्लीट GIF की प्रॉपर्टीज इसमें आ चुकी हैं।
अब नेक्स्ट है ना, अब बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वाला फंक्शन है बहुत आसान बन गया, क्योंकि सारी डेफिनेशन यहीं से मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन है जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, थोड़ा सा डेफिनेशन के लिए ना मैं प्रीवियस पे जाता हूँ और यहाँ से क्लियर करेंगे, या चलो यहीं पर समझते हैं, अलग से समझते हैं इसको। जैसे हमने अभी क्या किया था, एक कोई नंबर इस तरह से था, उस नंबर को दो पार्ट किए। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। दो पार्ट होते हैं, कोई भी एक रियल नंबर है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटीजर और दूसरा उसका फ्रैक्शनल है। तो हम यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे डिनोट करते हैं। इस वैल्यू को अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस जी आई ऑफ x। इस बात को थोड़ा गहराई से समझना, x माइनस जी आई ऑफ x है। अभी अभी देखा था हमने इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या हो रही थी, अगर आपको याद आ रहा है तो, अगर आपको याद आ गया ना, तो इसकी वैल्यू कुछ लाइज कर रही थी, वो लाइज करेगी 0 to 1 है। कुछ ऐसा हो रहा था अभी प्रीवियस वन प्रॉपर्टीज में कि इसकी वैल्यू लाइज करेगी लेस देन 1 और ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों कि जब x की वैल्यू एक इंटीजर हो जाएगी तो इंटीजर पर बोथ आर इक्वल, तो दिस माइनस दैट इज इक्वल टू 0। और अगर इंटीजर नहीं है तो वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी। ये ऑलवेज क्या है ना, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी रही होगी। क्यों? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल समझते हैं, x इज बिलोंग्स टू एनी 0 to 1 की बात करते हैं, तो 0 to 1 में इसका आउटपुट बताओ मुझे क्या देगा। 0 to 1 में जी आई एफ क्या हो जाएगा 0, तो ओनली अगर इसको मैं बाई फंक्शन लेट करता हूँ, ये अगर y है तो y इक्वल टू क्या बन गया, ओनली x। और y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होगा, और इसकी वैल्यू कुछ ऐसे, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो x जब 0 से 1 हो तो y इक्वल टू x, और y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है जो 0 पर क्लोज और 1 पे ओपन रहेगा। ओके, और आगे चलते हैं। इफ x इज बिलोंग्स टू 1 to 2, इफ x इज बिलोंग्स टू 1 to 2, देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ जी आई ऑफ x? यस यस यस, जवाब चाहिए मुझे आपसे ना। तो 1 से 2 में अगर ये लाइज करेगा तो उसका आउटपुट है ना 1 आएगा, तो इट मीन्स y इक्वल टू x माइनस 1। और जब y इक्वल टू x माइनस 1 होता है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है विच पासिस थ्रू 1,0, और 1,0 पॉइंट कुछ ऐसे हो रहा होगा, इट मीन्स दिस वन। एंड x इज बिलोंग्स टू सिमिलर लाइक 2 to 3, so this will be the y is equal to x minus 2। अगेन दिस वैल्यू विल गोज टू लाइक दैट वन। अगर नेगेटिव की बात करता हूँ, x इज बिलोंग्स टू -1 to 0, so this will be the y is equal to x plus 1, x plus 1 that means this one। तो समझ गए ग्राफ कैसे जाएगा। अगर बात करते हैं याद रखने के लिए, तो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप बरसा पानी, याद आ गया। और इसकी डोमेन की बात करता हूँ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस ग्राफ। सो डोमेन -bd से लेके +bd तक जा रहा है। सो डोमेन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस ग्राफ, जल्दी से बताओ मुझे। डोमेन हो जाएगी इसकी -bd टू +bd, इट मीन्स ए रियल नंबर। डोमेन इज रियल। व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज, डू फास्ट। रेंज की जब बात करता हूँ कहाँ पर देखना है मुझे, आपको y एक्सिस पे, y एक्सिस, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, पहले भी डिफाइन कर चुके। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो रही है 0, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ओपन ब्रैकेट एट 1, सो इट्स रेंज विल बी 0 to 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और कुछ खास बात, वो क्या है, यहाँ से ये फंक्शन है मुझे कुछ रिपीटेड दिखाई दे रहा है। रिपीटेड पर्टिकुलर इंटरवल के बाद है रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जब भी एक फंक्शन है ना रिपीट होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, दैट इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड। और एक पीरियडिक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियडिक 1 है, बिकॉज दिस इज द 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका पीरियड 1 है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो एक पीरियडिक फंक्शन है और पीरियड को अपन डिनोट करते हैं 1 से, तो t इज इक्वल टू 1। घबराना मत, आगे चल के ना एक पीरियडिक फंक्शन आएगा जिसमें डिटेल से हम हर एक फंक्शन का पीरियड फाइंड करना लर्न करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन,
व्हाट द ग्राफ, व्हाट द डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है तो जल्दी से नोट कर लो इसको। अच्छा वो डेफिनेशन देख लेंगे, अभी छायाचित्र दिखाता हूँ मैं आपको ना, दिखाता हूँ। सर वही नोट करेंगे पहले हिंट में ना, हिंट में इसको लिख लेना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हेडिंग डाल के, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसके बाद कैसे इसका ग्राफ आया। हम कोई लर्न नहीं कर रहे ना, मैथ में कुछ भी लर्न नहीं करते, अपने आप हो जाता है, बस समझते चलते हैं बातें और अपने आप लर्न हो जाएगा। क्लियर? जिनको ना डोमेन रेंज में भी अभी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसके प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि प्रीवियस हम सीखें कि डोमेन रेंज क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या इनका बेसिक फंडामेंटल क्या है। अब तो अपन आगे बढ़ चुके हैं, इससे 2-3 लेक्चर प्रीवियस वन में जाएं आप। अच्छे से सुंदर सा ग्राफ बना लो जल्दी से। हाँ, इसकी डेफिनेशन ये होती है, डेफिनेशन x माइनस जी ऑफ एक्स, डोमेन अगेन रिपीट आर, रेंज दैट विल बी 0 to 1। ध्यान रखना स्पेशली 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, और एक स्ट्रेट लाइन। विच वन इज द पीरियोडिक फंक्शन, सो दैट पीरियड विल बी 1। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। क्लियर? यस। अब करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉपर्टीज। सो व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। सिमिलर प्रॉपर्टीज है इसकी भी। अगर कुछ ऐसा रहा x प्लस एन, वेयर एन इज एनी इंटीजर, तो अभी भी हमने देखा है कि सर इंटीजर में अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो इंटीजर का मतलब कुछ भी नहीं है, फालतू का। इंटीजर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो इंटीजर को तो बाहर जाने दो, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट किस पर आ जाएगा, x पर आ जाएगा। 10 में कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, 0 है फ्रैक्शनल पार्ट, और 0 का मतलब नहीं है कोई ऐड करने का। सेकंड, अगर ये इंटीजर होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, सिंपल सी बात है। अगर इंटीजर हुआ 2 लेते हैं, और ये भी क्या -2 है ना, मुझे पता है 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0, -2 का ही फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0, 0 + 0 दैट विल बी 0। अब बात समझ आती है कि सर ये बन कैसे हुआ, तो समझते हैं। देखो 2.3 लिया मैंने, प्लस -2.3 है ना। अब मैं आपसे आस्क करता हूँ व्हाट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस वन, तो है ना कुछ समझदार विद्यार्थियों को सही जवाब मुझे मिल जाता है 0.3 है, बहुत ही बड़ा। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3 है ना, तो कुछ है ना बहुत ही समझदार विद्यार्थी मुझे जवाब देते हैं -3 है। और जबकि मैं बोलता हूँ एक क्लास है ना, आई थिंक आपका 6th और 7th में आपके स्कूल की मैडम ने सिखाया होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका इंटीरियर और फ्रैक्शनल का क्या होता है। तो कई विद्यार्थियों को जवाब मिलता है मुझे कि सर -0.3 -0.7 इस तरह से ना। तो आपको बता दूं फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस नंबर को आप नोट भी करोगे तो इस नंबर को ऐसे नोट करेंगे कि -3 + 0.7, -3 + 0.7। फ्रैक्शनल पार्ट, आई अगेन रिपीट दैट, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अभी मैंने देखा भी है कि डेफिनेशन में ना फ्रैक्शनल पार्ट अबव द एक्स एक्सिस ग्राफ बनता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती। तो इस नंबर को कभी राइट करेंगे आप तो इस तरह से होता है -3.7, इट मीन्स इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.7 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 0.7। और अब हमें बहुत आसानी से पता है 0.3 + 0.7 दैट विल बी 1। इट मीन्स ये समझ आया कि जब ये इंटीजर नहीं रहा होगा तब इनका समेशन 1 के इक्वल मिलेगा। क्लियर? नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। अभी आएंगी बहुत सारी समस्याएं ना, एलसीएम लेना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, बचपन की बातें जिनको अपन भूल चुके होते हैं अभी तक। अच्छा नेक्स्ट बना बहुत खास प्रॉपर्टी एंड फेवरेट प्रॉपर्टी है। जैसे दे रखा है आपको 3rd वन में ऐसा GI ऑफ x का फ्रैक्शनल है ना, और इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर में कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, तो दैट मीन्स इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज 0। सिमिलर इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट है
उसका जी आई एफ लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट ऑलवेज 0 to 1 होता है। 0 to 1 की अगर जी आई एफ लें तो दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज 0। एक और क्वेश्चन आस्क कर लेता हूँ, व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शन है। अगर ये डोमेन और रेंज की तरह बात करो, तो दोनों फंक्शन की डोमेन है ना, इसमें भी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें भी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। डोमेन इसकी भी आर होगी और इसकी भी डोमेन आर होगी। रेंज की बात करूँ, व्हाट द रेंज ऑफ दिस वन, तो ओनली एक सिंगल आंसर मिलता है, दैट इज द 0। सो इट्स रेंज विल बी ऑलवेज एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 0। आगे चल के क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो वहां पर इसका रेंज ऑलवेज 0 रहेगा एंड डोमेन विल बी आर। इज इट क्लियर? क्लियर? देन नोट डाउन दिस वन। ओके, गुड गुड। तो समझ गए बेसिक प्रॉपर्टी, व्हाट द GIF फंक्शन एंड व्हाट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम इन पे, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फ्रैक्शनल पार्ट में जैसे प्रॉब्लम गिवन है मुझे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। कोशिश करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो वैल्यू है ना, ये कभी भी डोमेन की बात करूँ तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 अपॉन फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो मैं आपसे आस्क करता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट 0 कब आता है। तो आप समझ चुके हो। अगर इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे ना 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, इट मीन्स कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स x विल नॉट इक्वल टू इंटीजर। x इंटीजर नहीं हो सकता, कोई भी इंटीजर पॉसिबल नहीं है। तो r माइनस आई, अच्छा इस पर ना फ्रैक्शनल पार्ट मत लगाओ ना, इस पर लगाना अच्छा भी नहीं दिखता। r माइनस आई ओनली, डोमेन विल बी r माइनस आई। ओके, अच्छा रेंज की बात करते हैं, व्हाट द रेंज ऑफ दिस में ना। तो देखो रेंज जब बात करते हो, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। मैं आउटपुट से ये समझता हूँ कि 1 अपॉन इसका आउटपुट आता क्या है। फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट क्या होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट होता है 0 to 1। 0 पे क्लोज ब्रैकेट, 1 पे ओपन ब्रैकेट, और 1 अपॉन समथिंग, तो इसका अगर रेशिप्रोकल करते तो 1 अपॉन 0 दैट टेंड्स टू 0, दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ओपन ही लगाएंगे, उस पर क्लोज नहीं लगा सकते। और 1 का रेशिप्रोकल दैट विल बी 1, तो इट्स रेंज विल बी 1 to इन्फिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 10 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो पहले ना लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टी, जो लॉगरिथम फंक्शन हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में ना, और आपको याद होगा, ऐसी उम्मीद भी करता हूँ। तो ये वैल्यू ना लॉग ऑफ समथिंग, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। लॉग की ना दो बातें ध्यान रखना, एक तो बेस के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, और एक इसके एक्सपोनेंट के लिए ना। बेस के लिए हमें पता है ए ऑलवेज पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू 1, ये दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहता है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट ये एक वैल्यू पे ना, कुछ वैल्यूज पे आपका 0 भी मिलता है। वो वैल्यूज कौन सी होती हैं, आपकी इंटीजर है ना। तो अगर डोमेन की बात करता हूँ, तो डोमेन में तो क्या करो, इंटीजर इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। इट मीन्स इट्स डोमेन विल बी r माइनस आई, r माइनस आई। अगर r माइनस आई करता हूँ तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और ऑलवेज क्या मिलेगी, पॉजिटिव आउटपुट देगा। अच्छा रेंज की बात करते हैं, व्हाट द रेंज। तो रेंज में क्या करें, आपको पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग, लॉग 10 टू द बेस 0 to 1। लॉग 0, व्हाट द वैल्यू ऑफ लॉग 0। वैसे तो पता होगा आपको, -10 to -∞ होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं ग्राफिकल नज़र डाल देते हैं इस पर। ग्राफिकल है ना, ग्राफिकल बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, लॉग ऑफ बेस 10 का, और लॉग एट एक्स इज इक्वल टू 0, इट्स टुवर्ड्स टू -∞। तो ये वैल्यू -∞ हो जाएगा, और ये -∞ हो गया तो इसका मिनिमम वैल्यू -∞। एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ लॉग 1, लॉग 1 दैट विल बी 1,0, सो इट्स वैल्यू विल बी 0। तो इसकी रेंज हो जाएगी -∞ से लेके 0। क्लियर? -∞ to 0। नाउ नेक्स्ट वन अटेम्प्ट करें इसको।
यस, तो y इज इक्वल टू जी आई ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। समझते हैं डोमेन की बात करें, द डोमेन में मतलब हर एक वैल्यू पॉसिबल है। फ्रैक्शनल पार्ट का एक डोमेन ही आर होता है, तो इसमें कोई सा भी इनपुट इसका पॉसिबल है, इट मीन्स डोमेन विल बी आर। तो डोमेन की वैल्यू क्या होगी, आर है। मैं रेंज की बात करता हूँ, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ है। अच्छा, इसका आउटपुट क्या होता है, तो इसका आउटपुट हमें पता है 0 to 1, 0 to 1 है। साइन ऑफ 0, ध्यान देना यहाँ पर, साइन ऑफ 0 टू साइन ऑफ 1, व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 विल बी 0, साइन ऑफ 1 है। मैं बोलता हूँ साइन ऑफ 1 की वैल्यू ना 1 से लेस देन मिलेगी। समझने की कोशिश करना, ऐसा हम प्रीवियस वन में भी देख चुके हैं। साइन ऑफ 1 मीन्स साइन ऑफ 57 डिग्री, और अगर साइन का ग्राफ बनाते हैं तो 57 डिग्री है ना, कुछ लेस देन हो रहा है इससे वैल्यू से, तो इससे 1 से लेस देन, और 0 से 1 के बीच में अगर कोई जी आई एफ वैल्यू हो, 0 से 1 में अगर कोई जी आई एफ होता है तो उसका आउटपुट ऑलवेज क्या होता है, 0। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 0। तो क्लियर है सबकी, डोमेन, रेंज। अच्छा, पीरियड की भी बात नहीं कर रहा है, डोमेन और रेंज है। अगर यह क्वेश्चन समझ आ गया ना आपके, तो आप आने वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। इन कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो सॉल्व करने। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूँ, सॉल्व करें उसको। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अच्छा, ग्राफ भी पूछ लिया ना, डोमेन और रेंज की बात करते हुए फिलहाल तो डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन है। इनको ना ग्राफिकल अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे ना। जो विद्यार्थी इस क्लास को ना लाइव ना लेके रिकॉर्डेड में देखें, वो रिकॉर्डेड वाले विद्यार्थी क्या किया करें, उनको टाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तो आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। हैं, तो देखो इसमें क्या करेंगे, क्या आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जी आई ऑफ एक्स -1 -4 माइनस जी आई ऑफ एक्स, तो रूट में गिवन वैल्यू ना ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसे रहा होगा, ये कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी हमें, दिस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो एक्स, जी आई ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बताएंगे मुझे एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, समझने की कोशिश करना वापस से। जी आई ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, जैसे मैं बोलूँ 1.5, तो 1.5 है तो भी एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 तो भी 1 मिलेगी, 2 तो भी 1 से ग्रेटर देन मिलेगी, है ना। तो ये वैल्यू है ना, एक्स लाइज करेगा कुछ इस तरह से ना, 1 से ग्रेटर देन, इट मीन्स इसके लिए है ना लाइज करेगा 1 से लेके इन्फिनिटी, इस फंक्शन के सॉल्यूशन के लिए ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए, 4 माइनस जी आई ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 माइनस है ना, तो सबसे पहले तो नेगेटिव एक्स के आगे आ रहा है, तो उसको भगा देते हैं नेगेटिव को, लेस देन ऑफ 4 हो गया। और जी आई ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन ऑफ 4 मिल रही है, इट मीन्स एक्स कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, समझने की कोशिश करना वापस है ना। कुछ विद्यार्थियों को जवाब मिलता है सर ये 4 से ना -b तक है ना, बट सुनना, अगर ये 4.9 हुआ, अगर ये 4.9 हुआ तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 4.5 हुआ तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। तो ओपन इंटरवल एट 5, ओपन इंटरवल एट 5 स्टार्टिंग -50 से रहेगा, और ओपन इंटरवल एट 5, क्योंकि 4.9 पे भी जी आई एफ का रिजल्ट आपको 4 मिल सकता है, मिलेगा ही है, मिल सकते नहीं मिलेगा ये। तो आप बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -50 से लेके 5 ओपन है, 5 ओपन। अब ऐसे केस में हमें क्या लेना होता है, दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में इंटरसेक्शन आप समझ गए, 1 से इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से 5, तो योर आंसर शुड बी 1 to 5 ओपन, 1 to 5 ओपन। क्लियर है? अगर कहीं कोई डाउट है तो बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर क्लियर है ना तो आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है जीआईएफ का। ओके, यस, गुड गुड, वेरी गुड। यस, नोट के लिए मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे रहा, आप क्या करेंगे, अगेन नोट करने के लिए फिर से देख लिया, पॉज कर लिया और आप नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है ना, तो बहुत ही आसान है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ऑल दीज टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड एज कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका ग्राफ है ना, ग्राफ ऑलवेज ऐसे रहेगा। डोमेन की बात करता हूँ, -50 से लेकर +50 तक कुछ भी हो सकती है, तो डोमेन इज आर। हाँ, रेंज की बात करें तो रेंज स्पेसिफाइड वैल्यू जो भी गिवन होगी इज इक्वल टू में, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू c है, तो इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इज एलिमेंटल वैल्यू ऑफ c। अच्छा, डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन हुज आउटपुट वैल्यू इज ऑलवेज एवरी इनपुट वैल्यू इज सेम है, हर एक इनपुट पे आपकी सेम वैल्यू रही होगी। ऑलवेज क्या रहेगा, सेम, एक्स की कुछ भी इनपुट दें आउटपुट ऑलवेज सेम रहेगा, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, इसमें और 2-3 बातें ना जो हमें अभी समझने की वैसे तो आगे जरूरत पड़ेगी, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। क्या ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है? क्या ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है? तो विद्यार्थियों का जवाब आता है नहीं है, कहीं रिपीट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब सुनना, पीरियोडिक फंक्शन इस वजह से कि x की हर एक वैल्यू के बाद है ना फंक्शन की वैल्यू एच टी सेम 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 मिलती जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली फंडामेंटल पीरियड क्या है ये नहीं बता सकते। तो बोलेंगे इसके बारे में, कमेंट करेंगे, दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन बट देयर इज नो फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड ये डिटेल से डिस्कशन करेंगे जब हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन रहेगा बट इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। दुनिया का सबसे आसानतम फंक्शन होता है ना, बट ये इसकी प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी चाहिए ना। आगे चल के ना एक काम कहाँ पर आएगा, जैसे हमें कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, डिफरेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ पर भी डायरेक्ट ही बोल दिया करें ना कि ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके। नेक्स्ट हाँ, इसका सिमिलर ही ना, इसका सिमिलर ही भाई बंधु है ना, आइडेंटिटी फंक्शन है, थोड़ा सा चेंज है। या इनको इक्वल मत बोल देना कि आइडेंटिटी फंक्शन और ये इक्वल ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन में ना जो इनपुट दे रहे हैं ना वही आउटपुट मिलेगा आपको, जो इनपुट देंगे वही सेम आउटपुट मिलेगा। क्या हो रहा है? जैसे आइडेंटिटी फंक्शन के ऊपर फिर से बात देख लें, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। जो इनपुट देंगे वो एच टी आपको आउटपुट में मिल जाता है, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स, आपने यहाँ पर 1 पुट किया, 1 ही आउटपुट मिल गया, 2 पुट किया, 2 आउटपुट मिल गया, 3 पुट किया, 3 आउटपुट मिल गया, 4 पुट किया, 4 आउटपुट मिल गया। जो इनपुट दे रहा है ना वही एच टी आपको आउटपुट मिल जाएगा। डोमेन की बात करें तो वेरी सिंपल है, क्योंकि एक्स एक्स पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते, कुछ भी इसका इनपुट पॉसिबल है, तो डोमेन ऑलवेज रियल है। मैं रेंज की बात करता हूँ तो आपको पता है इसमें डोमेन और रेंज है ना, जो इनपुट है वही आउटपुट है, और रेंज भी क्या रहेगी, सिमिलर ही हो जाएगी, तो रेंज विल बी ऑल्सो आर। तो डोमेन एंड रेंज विल बी आर। क्लियर? मैं बोलूँ क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्या रिपीट हो रहा है? तो नहीं, समझना कैसे, x की हर एक डिफरेंट वैल्यू पे इसका डिफरेंट आउटपुट रहा होगा। जैसे x इज इक्वल टू 2 पर 2 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 3 पर 3 मिल रहा है। कांस्टेंट फंक्शन में एवरी टाइम फिक्स वैल्यू मिल रही थी, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, हर एक x की वैल्यू पे ना वेरी कर रही है इसकी रेंज है। इट मीन्स यह इसका पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, यह पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है ना, नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक है, अपीरियोडिक। डिटेल से समझेंगे पीरियड और नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, अभी बस यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर लें। क्लियर? तो हमने ना बेसिक टाइप ये भी देख लिए थे, जो फंक्शन हमारे अभी
लेफ्ट थे GIF फ्रैक्शनल पार्ट, आइडेंटिटी, कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद ना एक दो फंक्शन और भी होते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए ना, बस है ना, कोई खास नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ, इसको भी एक एज इट इज एक फंक्शन बात कर रहा है ना। अगर आपने ये पढ़ा होगा NCR और NPR है ना, कॉम्बिनेशन PNC में ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो इसमें एक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं आपको। अगर ऐसा गिवन है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती, N और R शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ये आइटम है ना, क्योंकि 0 आइटम हो सकते हैं, और ऑलवेज इंटीजर रहे होंगे। N और R ऑलवेज इंटीजर रहे होंगे, और N शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू R रहा होगा। इनको लिख लेना एज ए फंक्शन है। अगर ये कभी एज ए फंक्शन यूज होते हैं तो अपन इनको भी ऐसे प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं इनके लिए। समझ गए? NPR और NCR अगर कोई फंक्शन की तरह काम करें तो इनकी यह प्रॉपर्टीज आप यूज कर लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन गिरवाना होगा डायरेक्ट। क्वेश्चन लिखें एक देखो क्वेश्चन में 20C x माइनस 10 है। सॉल्व करें इसको। ये बहुत आसान हो गया ना। आपको पता है ये वैल्यू ना, ये वैल्यू, ये तो वैसे ही पॉजिटिव, बस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, या, और x माइनस 10 दिस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू r। इट मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रहेगी। अच्छा क्या रहेगी 10, इसमें भी चेक कर लेते हैं। एंड लेस देन क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं 20। 20 अच्छा 2x कर लो यहाँ पर ना, चलो ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 10 अच्छा 30। x की वैल्यू लेस देन 30 हो नहीं सकती, क्योंकि इससे यह लेस देन रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू लाइज करेगी इसमें 10 से ग्रेटर देन, 30 से लेस देन है ना, और इससे भी लेस देन होनी चाहिए, क्योंकि यह 10 से लेस देन है। तो x की वैल्यू 20, हाँ सही है। तो 10 से लेके ना, 10 से लेके कहाँ तक इंटीजर पॉसिबल है, 30 तक। तो ये ऐसा हो जाएंगे 10 से लेके लिख देते हैं x इज बिलोंग्स टू 30 लेस देन, यह पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? वैसे भी आपको पता है 20C0, 20C1, 20C2 एंड सो ऑन कहाँ तक ये पॉसिबल है, 20C 20 तक है। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर? और सेम ही प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो P के लिए, क्योंकि NCR और NPR बोथ हैव द सेम प्रॉपर्टीज है। हाँ फॉर्मूला डिफरेंट है ना, फॉर्मूला वो भी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज नहीं, बस आपको पता है, जानकारी के लिए लिख लें। n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, नाउ नेक्स्ट बना। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इनके डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें इसको सॉल्व करने के लिए। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, log of 5, log of 3, log of 2 एंड सो ऑन। 2x अच्छा ये है ना 2x क्यूब होगा, इसको 5x स्क्वायर कर लेना माइनस 14x, ऐसा गिवन ना, तो ऐसा रहा होगा। तो इसकी डोमेन बताएं। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना आपको, आप क्या करो, इसको स्टार्टिंग से उठा लो, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहनी चाहिए। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यह 5 इधर जाएगा, 5 टू द पावर 0 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझने की कोशिश करना। फिर 3 है एंटी लॉग में, इधर जाएगा 3 टू द पावर 1 हो गया, और फिर 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 रहा होगा,
किसकी वैल्यू इसकी है, तो 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अच्छा दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी और भी लगानी है आपको, क्या कि ये लॉगरिथम है ना सर, तो लॉगरिथम में ये वाली वैल्यू ना शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये लगानी जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन 8 है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 8 है तो ग्रेटर देन 0 तो रही होगी ये वैल्यू। अच्छा वेरी गुड। तो फिर अब इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब इसका ना एक फैक्टर बन रहा है x2। तो 2 अब इसका फैक्टर, तो x माइनस 2 नोट कर सकते हैं, उसको डिवाइड करने के लिए समझ लें यहाँ से डायरेक्ट है ना। देखो क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट टर्म को ना इससे आप डिवाइड करते हैं x से, तो ये हो गया 2x², लास्ट टर्म को डिवाइड करते हो -4 किया +4। अब इधर देख लें क्या ज़रूरत पड़ेगा ना, इधर -2x² और इधर 5x², तो -4x², तो इधर है ना +9x की ज़रूरत पड़ेगी। सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, -18x + 4x, हाँ सही है। इसके और भी फैक्टर कर लेना, तो क्या हो गया x माइनस 2 इंटू इसके फैक्टर किए तो 8 और 1, 8 डिवाइड 2 तो x + 4 अनदर x + 1/2। नंबर ड्रॉ कर लें, तो -4 माइनस आप 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा ग्रेटर देन ही लेना है, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं ले सकते आप इसमें ना, तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन में हो जाएगा -4 टू -2 और यूनिट 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी। चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर हो जाती है ना ऐसे क्वेश्चन पर, तो आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट log ऑफ x एक काम करते हैं, अब ये क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन इनको मैं एज ए होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, तो एज ए होमवर्क अटेम्प्ट करने हैं आपको ना। हाँ नोट कर लेना स्क्रीनशॉट ले लेना, एज ए होमवर्क में आप अटेम्प्ट करना, फिर इनको हम नेक्स्ट कमिंग क्लास में डिस्कशन में लेंगे। ओके, तो यस नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है ना, जैसे 1-2 क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे ना, डिस्कशन में ले लेंगे, आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करके ज़रूर आएँ। ओके, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन में हमने स्टडी किया है बेसिक फंक्शन, इसके मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, और उनको आप भी रिवाइज करके और इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें आप। जैसे GIF फंक्शन की बात करें, GIF से हमने स्टार्ट किया था, GIF के बाद है ना फिर हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन प्रॉपर्टीज देख लिए थे, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखा था, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन देखा, आइडेंटिटी फंक्शन देखे, और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको एज ए होमवर्क में हम अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ओके ओके ओके, अपने डाउट ज़रूर शेयर करें, बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है, उन पर और डीप अपन डिस्कशन कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, बाय बाय।